वेलकम बैक एवरीवन। अब हमें इस वीडियो में कंटिन्यू करना था क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के। सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो ग्रीक वर्ड आया है ऑक्सिन, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड। सबसे पहले उसको आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। जो टर्म ऑक्सिन है अप्लाइड होती है इंडोल ट्री एसिटिक एसिड IAO को और दूसरे नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स को हैविंग सर्टेन ग्रोथ एंड रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज, जिनकी कुछ ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जनरली प्रोड्यूस होती हैं ग्रोइंग एपाइसिस ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स के थ्रू, फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ देयर एक्शन। तो कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं? जो ग्रोइंग एपिक्स होते हैं स्टेम और रूट्स के, और फिर माइग्रेट होती हैं उस रीजन पे जाके जहाँ पे इनको काम करना होता है। ऑक्सिन जैसे कि IAA और इंडोल ब्यूटरिक एसिड जैसे IBA, इनको आइसोलेट किया जाता है प्लांट से, दैट इज़ NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D दैट इज़ 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। ये सब क्या है? ये जो है ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। ये जितने भी ऑक्सिन हैं इनको यूज़ किया जाता है एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटलिंग इन द स्टेम कटिंग। इनका काम क्या है? ये रूटलिंग्स को, मतलब अगर तुमने कोई स्टेम कट करी हो तुम्हें उसमें रूट्स लानी है तो ऑक्सिन डाल दो, दैट इज़। तो ये क्या करती हैं? रूटलिंग करवाती हैं स्टेम कटिंग में। एप्लीकेशन वाइडली यूज़ किया जाता है इनका प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए। ऑक्सिन प्रमोट करता है फ्लावरिंग, जैसे कि पाइनएप्पल्स में इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सिन कहाँ प्रमोट करता है? फ्लावरिंग पाइनएप्पल्स में प्रमोट करता है। ये हेल्प करते हैं किस चीज़ में? टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, कि अर्ली स्टेजेस पे फ्रूट और लीव ड्रॉप ना हो जाए। लेकिन और बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर एंड द मेच्योर लीव्स। लेकिन वहीं पे क्या प्रमोट करते हैं? जो ओल्डर लीव्स हो जाती हैं और मेच्योर जो होते हैं उनका एब्सेशन को प्रमोट करते हैं, और जो अर्ली स्टेज पे ना हो उसके लिए उसको प्रिवेंट करते हैं। इन मोस्ट हायर प्लांट, ज़्यादातर जो हायर प्लांट्स हैं जो ग्रोइंग एपिकल बर्ड हैं वो इनहिबिट करती हैं ग्रोथ किसकी? लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स की। अ फिनोमेना कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस, और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? एपिकल डोमिनेंस इस फिनोमेना को कहते हैं। रिमूवल ऑफ द शूट टिप्स। शूट टिप को अगर हम रिमूव कर दें, इट इज डीकैपिटेशन, यूजुअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स। तो क्या होगा? उससे जो लेटरल बर्ड्स होती हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है। वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन, ज़्यादा टी प्लांटेशन में अप्लाइड की जाती है। हेज मेकिंग में ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? बेसिकली अब एपिकल डोमिनेंस है उसको ये रोक दिए, उसको कट कर दिए, तो अब एपिकली डोमिनेट नहीं होगा, मतलब सिर्फ एपिक्स की ग्रो नहीं होगी, लेटरली भी ग्रोथ होगी। तो इसलिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है हेज मेकिंग में और टी प्लांटेशन में। देखो यहाँ पे ये दिखा भी रखा है एपिकल डोमिनेंस। अब प्लांट है जिसमें एपिकल बड इंटैक्ट है, दूसरे में एपिकल बड को रिमूव कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो लेटरल बर्ड्स हैं ब्रांचेस की वो भी आने लग गई हैं। ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी भी इंड्यूस करते हैं किस में? जैसे कि टोमेटोज में। दो टर्म्स होते हैं ना, पार्थिनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस। बेसिकली कार्पी आती है फ्रूट्स के केसेस में और जेनेसिस आती है ऑर्गेनिजम्स के केसेस में, ठीक है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन वहाँ पे ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। दे आर वाइडली यूज एज हर्बिसाइड्स, उन्हें हर्बिसाइड्स की तरह यूज़ किया जाता है। 2,4-D वाइडली यूज़ होता है डाइकोटिलेडन्स वीड्स, इन सबको किल करने के लिए। अफेक्ट नहीं करते ये मैच्योर मोनोकोटिलेडन प्लांट्स को। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है कि किसे अफेक्ट नहीं करते? मैच्योर मोनोकोट प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करते। इसको यूज़ किया जाता है वीट फ्री लॉन्स बनाने के लिए गार्डन्स के द्वारा। ऑक्सिन कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन को और हेल्प करता है सेल के डिवीजन में। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो जाइलम डिफरेंशिएशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑक्सिन। सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है ऑक्सिन। रूटलिंग कौन करवा देता है? ऑक्सिन। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कौन प्रमोट करता है? ऑक्सिन। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है दैट इज जिबरेलिन। जिबरेलिन दूसरे काइंड का प्रोमोटरी PGR है। दे आर मोर देन 100 जिबरेलिन्स, 100 से भी ज़्यादा जिबरेलिन्स अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, जैसे फंगाई और इन हायर प्लांट से। दे आर डिनोटेड, इनको कैसे डिनोट किया जाता है? GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। हाउएवर जो जिब्रेलिक एसिड है GA3 वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन है जो डिस्कवर हुआ था और मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड किया जाता है। जितने भी GAs हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं एक वाइड रेंज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का प्लांट्स में। देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द एक्सिस यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक्स। इनकी एबिलिटी क्या है कि वो एक्सिस की लेंथ बढ़ा देते हैं, तो इसको यूज़ किया जाता है ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ बढ़ाने के लिए। जिब्रेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट शेप। जिब्रेलिन क्या करता है? जैसे फ्रूट्स हैं, कौन कौन से? एप्पल है, इनको इलोंगेट करेगा, इनकी शेप इंप्रूव कराने में हेल्प करेगा। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस। ये क्या करते हैं? सेनेसेंस को भी डिले करते हैं, मतलब कि जो बुढ़ापा है वो इतनी आसानी से इतनी जल्दी से ना पाए, तो दे डिले सेनेसेंस। दस द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, ताकि जो फ्रूट है उसे ट्री पे ही रहने दे और जो मार्केट पीरियड है, मतलब जैसे बोलते हैं ना मार्केट पीरियड की मार्केट में डिमांड आ रही है तब उस चीज़ को रिलीज़ कर दें। तो
ऑन द ट्री लॉन्गर टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। GA3 को यूज़ किया जाता है माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में। तो ये सारे GA3 दैट इज जिबरेलिन के सारे फंक्शंस हैं। शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम। अब शुगर केन क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखती हैं अपने स्टेम्स में। अगर हम स्प्रे कर दें शुगर केन क्रॉप पे जिबरेलिन के साथ तो वहाँ पे लेंथ ऑफ द स्टेम बढ़ जाती है और उसकी ईल्ड भी बढ़ जाती है 20 टन्स पर एकड़ के हिसाब से। अगर हम जुवेनाइल कॉनिफर्स पे GS डाल दें तो वहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड का हेसन हो जाएगा और अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाएगा, जल्दी जल्दी सीड प्रोड्यूस हो जाएगा वहाँ पे। जिबरेलिन क्या प्रमोट करता है, बोल्टिंग को भी प्रमोट करता है, इंटरनोड इलॉन्गेशन को करता है जो फ्लावरिंग से पहले होता है। किन किन में, बीट में, कैबेज में और बहुत सारे प्लांट्स में जिनकी रोजेट हैबिटेट होती है वहाँ पे क्या कराता है, ये इंटरनोड इलॉन्गेशन कराता है। हमने ऑफसेट में भी पढ़ा है ना, वहाँ पे ऑफसेट हमने जो एग्जांपल देखे हैं, बंगाल टेरर जिसे बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ, वहाँ पे भी इंटरनोड इलॉन्गेशन दैट इज रोजेट हैबिटेट। ऐसी रोजेटेड हैबिट होती है, वहाँ पे भी इंटरनोडल इलॉन्गेशन बेसिकली समझा रही हूँ। इंटरनोडल इलॉन्गेशन से तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे वहाँ देखने मिलती है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं साइटोकाइनिन पे। साइटोकाइनिन के स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं, किस पे कराते हैं, साइटोकाइनेसिस पे। एंड वेयर डिस्कवर्ड एज अ काइनेटिन। एक काइनेटिन क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनाइन की जो एक प्यूरिन है। और ये क्या होता है, बेसिकली एडेनिन नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेन, ग्वानिन, थायमिन, ये सारी चीज़ें। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA से यहाँ से मिला था। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरल इन प्लांट, नेचुरल प्लांट्स में नहीं मिलता। सर्च फॉर द नेचुरल सब्सटेंस जिसमें साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज़ मिलती हैं, तो जब सर्च किया गया तो उससे किसकी आइसोलेशन हुआ, जिएटिन का आइसोलेशन हुआ। इसको कहाँ से किया था, कॉर्न कैनल से और कोकोनट मिल्क से आइसोलेट किया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ द जिएटिन, डिस्कवरी हुई है जिएटिन की, बहुत सारे नेचुरल रिकरिंग साइटोकाइनिन, कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स, सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी इन सबके साथ आइडेंटिफाई हुए। नेचुरल साइटोकाइनिन क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं रीजन में जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रूट एपेक्स हो गए, डेवलपिंग शूट बड्स हो गए, यंग फ्रूट एक्सेट्रा, इन सब में ये हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए नई लीव्स को, क्लोरोप्लास्ट लीव्स, इन सारी लेटरल शूट ग्रोथ एंड द एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन, ये सब इनका काम होता है। साइटोकाइनिन हेल्प करते हैं ओवरकम के अपिकल डोमिनेंस से ओवरकम कर जाएंगे। प्रमोट करते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को, जो हेल्प करते हैं डिले ऑफ द लीफ ऑफ सेनेसेंस की, जो लीफ है उसमें डिले हो जाए लीफ के सेनेसेंस में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इथाइलिन पे। इथाइलिन एक सिंपल गैसियस PGR है। ये सिंथेसाइज होता है लार्ज अमाउंट में टिश्यू के द्वारा जब वो सेनेसेंस या राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो रही होती है, या जब वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, या फिर फ्रूट्स पक रहे होते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द इथाइलिन ऑन द प्लांट इंक्लूड कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है सीडलिंग की, स्वेलिंग हो जाती है एक्सेस की, एपिकल हुक फॉर्मेशन, ये ऐसे एपिकल हुक फॉर्मेशन होने लगती है डाइकॉट सीडलिंग्स में। इथाइलिन प्रमोट करता है सेनेसेंस को और एब्सेंस ऑफ द प्लांट ऑर्गन, स्पेशली किनका, जो लीव्स ऑफ फ्लावर्स हैं। इथाइलिन हाईली इफेक्टिव है फ्रूट राइपनिंग में। अगर फ्रूट को हमें जल्दी से पकाना है तो दैट इज इथाइलिन को यूज़ करता है। एनहेंस कर देता है रेस्पिरेशन रेट को ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। दिस राइज इन द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लिमैटिक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में, व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्लिमैटिक, तो रेस्पिरेशन रेट का बढ़ जाना, इट इज रेस्पिरेटरी क्लिमैटिक। इथाइलिन ब्रेक द सीड एंड द बड डोरमेंसी। इथाइलिन क्या ब्रेक करता है, सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है। जर्मिनेशन को इनिशिएट कराता है पीनट के सीड्स में, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। इथाइलिन प्रमोट करता है रैपिड इंटरनोड और पेट्यूल का इलॉन्गेशन हो जाए। डीप वाटर राइस प्लांट, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। डीप वाटर राइस प्लांट है, उसमें हमें इलॉन्गेशन कराना है तो वो कौन कराएगा, इथाइलिन कराता है। हेल्प करता है लीव्स और अपर पार्ट ऑफ द शूट ताकि वो अबव रहें वाटर के ऊपर। इथाइलिन प्रमोट करता है रूट की ग्रोथ को, रूट हेयर फॉर्मेशन को, और हेल्प करता है प्लांट की अपना एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ा दें। इथाइलिन इज़ यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग। इथाइलिन को यूज़ किया जाता है फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए ताकि सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट बने। पाइनएप्पल्स में देखो फिर से एक ऑक्सीजन में फ्लावरिंग हो रही थी, अब पोर्शन वही पूछा जाए कि सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, तो वहाँ पे इथाइलिन आ जाएगा। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, फ्लावरिंग मैंगो में इंड्यूस कराता है। इट सेंस इथाइलिन रेगुलेट सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज PGR है जो इसको यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में। मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन जो यूज़ होता है दैट इज इथीफोन। ये भी PYQ में पूछा गया है कि मोस्ट वाइडली यूज सोर्स क्या है इथाइलिन के लिए, दैट इज इथीफोन। इथीफोनिन एक एक्वा सॉल्यूशन है जो रीडली एब्जॉर्ब हो जाता है आसानी से और ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में विद इन प्लांट और रिलीज करता है इथाइलिन को धीरे धीरे। इथीफोन क्या करता है, हैसन कर देता है फ्रूट राइपनिंग को टोमेटोज में, एप्पल्स में, और एक्सीलेट कराता है एब्सिसेंट फ्लावर्स और फ्रूट्स का, कि थिनिंग ऑफ कॉटन हो गई, चेरी, वॉलनट। ये प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर। इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया कि फीमेल फ्लावर को कौन प्रमोट करता है कुकुम्बर में, दैट इज इथाइलिन। नेक्स्ट हम चलते हैं एब्सिसिक एसिड पे। एज मेंशन अर्लियर कि एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर किया गया फॉर इट्स रोल इन रेगुलेशन ऑफ द एब्सिसन और डोरमेंसी के लिए।
लेकिन दूसरी पीजीआर की तरह इसका भी दूसरे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये जनरल प्लांट ग्रोथ इनिबिटर का काम करता है, इनिबिट करता है प्लांट के मेटाबॉलिज्म को। एबीए इनिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को। एबीए स्टिमुलेट करता है स्टोमेटा का क्लोजर हो जाए, टॉलरेंस ऑफ द प्लांट बढ़ जाए, अलग अलग स्ट्रेसेस जो है उनको झेल पाए, इसलिए इसको कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एबीए का एक इंपॉर्टेंट रोल है सीड डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में और डोरमेंसी में, कि सीड को डेवलप कराने के लिए, उसको मैच्योर कराने के लिए, और डोरमेंसी में एबीए काम करता है। अगर वो डोरमेंसी इंड्यूस कर रहा है तो एबीए हेल्प करता है सीड को कि जितनी भी जो दूसरे अनफेवरेबल ग्रोथ फैक्टर्स हैं, डोरमेंसी है ना उसके मतलब इनएक्टिव स्टेज में पड़ा है, तो जितनी भी स्ट्रेस वाली कंडीशन वो आसानी से झेल पाएगा। इन मोस्ट सिचुएशन एबीए एंटागोनिस्ट काम करता है टू जीएस। इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछा गया, एंटागोनिस्ट किसके एंटागोनिस्ट है? एबीए जीए के एंटागोनिस्ट है। वी में समराइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ द ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, वन ऑफ द अदर पीजीआर हैज सम रोल टू प्ले। हम यहाँ समराइज कर सकते हैं कि हर एक फेज़ के लिए, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक दूसरा पीजीआर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। सच रोल कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्ट। ऐसे रोल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्ट होते हैं। ये इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक हो सकते हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ इवेंट इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट जहाँ पे मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट करते हैं अफेक्ट दैट इवेंट, जैसे कि डोरमेंसी हो गई सीड्स में, बर्ड्स में, एब्सेशन में, सेनेसेंस में, एपिकल डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें। रिमेंबर जो रोल होता है पीजीआर का इज़ ऑफ द ओनली वन काइंड ऑफ द इंट्रिंसिक रोल। रिमेंबर याद रखो जो पीजीआर है वो एक टाइप का इंट्रिंसिक रोल है अलॉन्ग विद जेनोमिक कंट्रोल, साथ में जीनोमिक कंट्रोल कि उनका जीन या जीन सीक्वेंस सब क्या है, और दूसरे एक्सटेंडिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। बहुत सारे एक्सटेंडिक फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, लाइट कंट्रोल द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विया पीजीआर। कुछ सच इवेंट है जैसे कि वनलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, बोथ ऑफ देम द एक्सटेंडिक फैक्टर ऑन द इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग। बेसिकली कि क्या रोल होता है लाइट और टेम्परेचर का। एक्सटेंसिक में आते हैं कि जब फ्लावरिंग होती है तो क्या रोल होता है इनका। अब हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बची है बस समरी और करते हैं, फिर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। ग्रोथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिशियस इवेंट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बहुत ही कॉन्स्पिशियस इवेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। इट इज़ एन इरिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल इंक्रीज़ होता है जो एक्सप्रेस किया जाता है अलग अलग पैरामीटर्स में, जैसे कि एरिया, साइज, लेंथ, हाइट, वॉल्यूम, सेल नंबर एक्सेट्रा। इट कॉन्स्पिशियसली इन्वॉल्व इंक्रीज प्रोटोप्लाज्मिक मटीरियल, प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है। प्लांट में मेरिस्टेम्स आर द साइट्स ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स में जो मेरिस्टेम है वो ग्रोथ की साइट्स हैं। रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम समटाइम अलॉन्ग विद इंटरकैलरी मेरिस्टेम कंट्रीब्यूट करती है इलोंगेशन में ग्रोथ ऑफ प्लांट एक्सिस। ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट इन हायर प्लांट्स। ग्रोथ जो हायर प्लांट्स में वहाँ पे इनडिटर्मिनेट होती है। फॉलोइंग सेल डिवीजन के साथ इन रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम सेल जो ग्रोथ है उसको हम अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल कह सकते हैं। हमने दो टाइप की ग्रोथ पढ़ी है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल। ग्रोथ में नॉट बी एंड जनरली इज नॉट सस्टेन्ड एट अ हाई रेटेड थ्रू आउट अवर लाइफ और सेल टिश्यू ऑर्गन organism. वन कैन डिफाइन थ्री प्रिंसिपल फेजेस। क्या क्या हमने पढ़ी थे सिग्मोइड कर्व में? लैग फेज, लॉग फेज, फिर सेनेसेंट फेज। जब सेल लॉस कर देता है कैपेसिटी डिवाइड करने के लिए वो डिफरेंशिएशन हो जाता है। डिफरेंशिएशन किसका रिजल्ट है? डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर स्पेसिफिक हो जाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द सेल फाइनली हैज़ टू परफॉर्म। जनरल प्रिंसिपल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन आर सिमिलर। एक डिफरेंशिएटेड सेल डी डिफरेंशिएट होता है, फिर री डिफरेंशिएट होता है। सिंस डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन, तो डिफरेंशिएशन कैसा है? प्लांट में ओपन है। डेवलपमेंट को तो क्या है? फ्लेक्सिबल है। डेवलपमेंट इज द सम किसका सम है? ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का। प्लांट एग्जिबिट प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट। प्लांट क्या एग्जिबिट करते हैं? प्लास्टिसिटी भी दिखाते हैं। अलग अलग क्या दिखाते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट और देयर लाइफ फेजेस, उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। जो प्लांट की ग्रोथ है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों के अंदर कंट्रोल में होती है। जो इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। ये डाइवर्स ग्रुप्स हैं। पीजीआर के प्लांट में प्रिंसिपली बिलोंग करते हैं 5 ग्रुप। ऑक्सिन हो गए, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये पीजीआर सिंथेसाइज होते हैं अलग अलग पार्ट में प्लांट के। ये कंट्रोल करते हैं डिफरेंट डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट इवेंट्स को। कोई भी पीजीआर एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता है प्लांट पे। जो डाइवर्स पीजीआर है वो मैनिफेस्ट करते हैं सिमिलर इफेक्ट। बहुत सारे पीजीआर में एक सिनर्जिस्टिकली भी काम करते हैं एक जैसा, और एंटागोनिस्टली अपोजिट भी काम करते हैं। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय लाइट। लाइट भी इफेक्ट डालती है, टेम्परेचर भी, न्यूट्रिशन भी, ऑक्सीजन का स्टेटस क्या है, ग्रेविटी क्या है, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आते हैं।
तो यहाँ पे ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा स्टार्टिंग से अभी तक कि बेसिकली ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, क्या क्या फेजेस आती हैं, क्या डिफ्रेंशिएशन, क्या रीडिफ्रेंशिएशन होता है, ये सारी चीज़ें देखी। फिर क्या हार्मोन्स का रोल होता है ग्रोथ में, इंट्रिंसिक एक्सटर्नल फैक्टर दोनों इफेक्ट करते हैं। इंट्रिंसिक में आता है उसका जीनोमिक स्टेटस, ये सारी चीज़ें, और उसके हार्मोन्स वगैरह। फिर अलग अलग हार्मोन का फंक्शन देखा। हार्मोन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन PYQ पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। इसको पढ़ लेना। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना या DM कर देना। आई ट्राई टू सॉल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।